नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात मिस्टर भारद्वाज जी से कराएंगे। भारद्वाज जी का कूल्हा चेंज हुआ है। कूल्हा चेंज होने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया फिजियोथेरेपी के लिए। हमने उनको वैदिक फिजियोथेरेपी के द्वारा उनका थेरेपी किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 40 दिन के अंदर ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यानी पूर्ण रूप से वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना सारा दैनिक कार्य टहल भी रहे हैं, यानी सब कुछ सामान्य व्यक्ति की तरह उनका व्यवहार हो गया है। शारीरिक संतुलन बिल्कुल संतुलित है। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है या फिर कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता कि जिससे उनमें ऐसा आभास हो कि अभी भी उनके अंदर शारीरिक संतुलन में कुछ दिक्कत है या फिर असमानता है। तो आइए आगे की बात है, हमारी वैदिक फिजियोथेरेपी का प्रभाव कैसा रहा, क्या वो अनुभव करते हैं, हमारे साथ जो उन्होंने 40 दिन का समय बिताया उसका कैसा अनुभव है, ये सारी बातें वो स्वयं बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मैं परमपिता परमात्मा से ये चाहता हूँ कि पहले तो इस उम्र में क्या किसी भी उम्र में ऐसी स्थिति ना आए कि गिरने के बाद किसी की कुल्ली टूट जाए या घुटना रिप्लेसमेंट हो। अगर ऐसा होता भी है तो इंसान सबसे पहले एक अच्छा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाद फिर एक अच्छा डॉक्टर ढूंढता है ताकि अच्छा इलाज मिल सके। मगर ये काम तो इंसान जल्दी ढूंढ लेता है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है कि हम थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं फिजियोथेरेपी में। जबकि जितना कार्य डॉक्टर साहब का है उतना ही कार्य अच्छा इसमें फिजियोथेरेपी वाले का भी है। अगर एक अच्छा डॉक्टर अच्छी तरह ऑपरेशन करता है तो उसके बाद जो शरीर में हमारे मेटल डलता है, इसको शरीर अपने को एब्जॉर्ब करने के लिए फिजियोथेरेपी का अहम रोल होता है। अगर सही मेहनत से सही अनुभव के साथ ये ना किया जाए तो शरीर में काफ़ी परेशानियां होती हैं। मेरा मानना तो अपना, मेरे लिए तो परमपिता परमात्मा की एक असीम कृपा हुई कि मेरे को डॉक्टर भी मिश्रा जी मिल गए और फिजियोथेरेपी वाले भी ही मिश्रा जी मिल गए। तो ये एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही। जैसे मेरे को गिरने के बाद कुल्ली टूटी, रिप्लेसमेंट हुआ पूरा हिप THR, काफ़ी परेशानी के बाद जैसे जैसे फिजियोथेरेपी वाली ने मेहनत की और डॉक्टर साहब ने अपना अच्छा रोल अदा किया, तो इनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा और इनकी मेहनत को भी सलाम करना चाहूँगा। क्योंकि एक फिजियोथेरेपी का एक अहम रोल इसलिए होता है कि शरीर में अगर छोटा सा एक कहीं भी चीज़ होती है तो बहुत दुखदाई होती है, और ये काफ़ी मेटल का शरीर में होने के बावजूद दिक्कत आती है। अगर ये सही शरीर अपने को महसूस करे, हाँ ये चीज़ मेरी है, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। अब इतना है कि मुझे इनकी फिजियोथेरेपी से इतना अच्छा महसूस या इनकी मेहनत को देखते हुए कि मैं चलने में बग़ैर किसी सहारे के चलता हूँ, बग़ैर किसी सहारे के कुछ थोड़ा अपना योगा भी कर लेता हूँ। किसी तरह की कोई मुझे कष्ट ऐसा नहीं लगता अगर जो मैं अपने शरीर की जीवन क्रिया ना कर पाऊँ। तो सभी कराते हैं, सभी करते हैं, पर मिश्रा जी का फिजियोथेरेपी कराने का थोड़ा सा अलग वो है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के साथ साथ शरीर के अंगों से योगा और उसके साथ प्राणायाम कराने का इनका एक बहुत ही अच्छा सरल तरीका है। उससे क्या है कि जितनी जल्दी शरीर में रिकवरी होती है उसका इंसान अनुभव करता है कि कितना जल्दी मैं रिकवर हो रहा हूँ और चलने में मुझे कोई कठिनाई होती नहीं है। अब फिजियोथेरेपी होने के बाद भी बहुत से आदमी 3, 4, 6 महीने लग जाते हैं, वो शरीर की पूर्ति नहीं कर पाते। मगर इनकी जो वैदिक तरीका है
प्राणायाम तरीका है इनका, दोनों शरीर के योगा तीनों तरह से शरीर में एक इस तरह से है कि जो शरीर की रिकवरी है वो ज़्यादा दिन ना लेकर कम दिनों में ही, मतलब किसी की 25 दिन या किसी के 20 दिन या 1 महीना ऐसे रिकवरी हो जाती है, बहुत अच्छी होती है, जिससे इंसान को ये महसूस होता है कि मैं हाँ अब चलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है और मुझे खुद अपने में एहसास ये है कि मुझे कोई परेशानी चलने फिरने में नहीं है। योगा भी कर लेता हूँ, योग भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, उसके बावजूद मुझे शरीर में कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसके लिए अब इससे ज़्यादा और क्या कहें कि भाई इनकी मेहनत को देखते हुए कि इतनी जल्दी रिकवरी होना बग़ैर मेहनत के असंभव है। ये कोई ही फिजियोथेरेपी वाला, फिजियोथेरेपी सभी कराते हैं, काफ़ी लोग हैं मिलते हैं, मगर इनका जो 3 लेके चलते हैं, ये प्राणायाम से, वैदिक रीति से, योगा से और खुद भी मेहनत करते हैं, तो उससे शरीर जितना जल्दी रिकवरी होता है, मैं मानता हूं कि इससे अच्छा शादी अपना अनुभव कुछ हो सकता हो। फिजियोथेरेपी में सबसे अहम एक और चीज़ होती है, जैसे घुटना हो या हिप कुल्ला चेंज होता है, उसमें सबसे बड़ी अहम बात होती है कि शरीर का आपका कितना बैलेंस है। ये शरीर का बैलेंस बनाने के लिए जो योगा और उसका वैदिक तरीके से, प्राणायाम के तरीके से जो कराते हैं, वो एक सराहनीय कार्य है इनके उस हिसाब से। अन्यथा फिजियोथेरेपी मैंने भी 1-2 अलग भी कराई, पर जितना अनुभव और जितना अच्छा इनके कराने से मुझे महसूस हुआ, और सबसे अच्छी शरीर का संतुलन और जल्दी रिकवरी, इन 2 बातों से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी सेवा भाव मिश्रा जी के अंदर है और ये करते भी हैं, तो मैं तो परमपिता से यही उम्मीद करूँगा कि भाई इनका कार्य भी अच्छा हो और इनका धन्यवाद करता रहूं और इनको आगे बढ़ने में भी परमपिता अपना सहयोग देता रहे। इनके कार्य से इतनी संतुष्टि है कि मैं अपना शरीर और चलने फिरने में कोई असहाय महसूस नहीं करता। इस अपने शब्दों को विराम देते हुए परमपिता का धन्यवाद कि मुझे डॉक्टर भी मिले तो मिश्रा जी, फिजियोथेरेपी वाले तो मिश्रा जी, ये बहुत कम होता है ऐसा सहयोग जो दोनों ही अच्छे मिले। अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। मिस्टर भारद्वाज जी, इन्हीं शब्दों के साथ आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी बहुत ढेर सारे अपने पेशेंटों से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।